हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग इस ब्लॉग में पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, ये एक प्रजनन उम्र की महिलाओं यानी रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप जो कि 15 से 45 साल में पड़ता है, उस उम्र की महिलाओं के बीच में पाया जाने वाली बीमारी है और ये भारत में 23% महिलाओं में पाया जाता है। इसके मुख्य दो लक्षण हैं। एक है माहवारी में असंतुलन यानी पीरियड्स में इरेगुलरिटी, और एक है पुरुषों के माहवारी में यानी पीरियड्स में इरेगुलरिटी, या तो बहुत दिन तक अत्यधिक पीरियड्स होना या बहुत कम ड्यूरेशन यानी 10-15 दिन के बीच बीच में पीरियड्स होना, जो कि हम लोग की साइकिल 21 दिन की होती है। बाद है पुरुषों के तरह बाल आना, मुंह में छाती में बाल आ जाना, जिसको हम लोग हर्सुटिज्म बोलते हैं। प्रेगनेंसी आने में प्रॉब्लम होना, उसके बाद मोटापा यानी अतिरिक्त वजन होना, बाल पतला होना, गंजापन जिसको हम लोग एलोपेसिया भी बोलते हैं। तो देखिए, दो तरह के टर्म होते हैं, आप लोग अक्सर इस टर्म को सुने होंगे। एक है पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और एक है पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। तो सिंड्रोम का मतलब है क्योंकि एक हार्मोनल इम्बैलेंस यानी हार्मोनल असंतुलन की बीमारी है, यानी सारे समस्याएं एक ही तरह के पाए जाने वाला। और पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में है कुछ समस्या पाए जाते हैं। तो दोनों में ही लक्षण आपको एक तरह के मिलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया सिम्टम्स। उसके साथ हम लोग को अल्ट्रासाउंड में हम लोग के यूट्रस यानी महिलाओं के जो यूट्रस होती है बच्चादानी, उसके दोनों साइड में ओवरीज रहते हैं यानी अंडादानी, जहां से हार्मोन सेक्रीट होते हैं। तो क्योंकि यह हार्मोनल इम्बैलेंस की बीमारी है, तो असिस्ट का मतलब है ओवरीज में तरल पदार्थ जम जाने के वजह से छोटे छोटे थैली बन जाते हैं, जिसको हम लोग सिस्ट बोलते हैं। तो पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में ये सिस्ट आपको अल्ट्रासाउंड में नहीं भी मिल सकते हैं, पर डिजीज में ये आपको जरूर दिखाई देगा। और पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम काफी गंभीर एक समस्या होकर उत्पन्न हो जाती है। पॉलिसिस्टिक डिजीज में अगर आप अपनी जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल चेंज कीजिए तो समस्या काफी कम हो सकती है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि अगर आप डॉक्टर के पास जाए तो आपको क्या क्या टेस्ट लिखी जाएगी, इसकी ट्रीटमेंट कैसी है, मैनेजमेंट कैसे हो सकती है, इसकी गंभीरता कैसे। तो इसके लिए हम लोग दूसरे ब्लॉग में बात करते हैं, फिर मिलते हैं। बने रहिए मेरे साथ, स्वस्थ रहिए, सचेत रहिए। नमस्ते।